और खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी नेता गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला करने की गई कोशिश। गायत्री प्रजापति पर जेल में बंद दूसरे कैदी ने कैंची से किया जानलेवा हमला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कैंची से सर पर कई बार वार गायत्री प्रजापति पर किए गए हैं। लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर यहां पर जानलेवा हमला किया गया है। गायत्री प्रजापति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, उन पर यह हमला लखनऊ जेल में किया गया। जानकारी के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कैंची से कई बार वार किए गए हैं। इस हमले में उनके शरीर पर जख्म हो गए हैं। हमले में बुरी तरीके से वे घायल हुए हैं। पूर्व मंत्री को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके सर में 10 से ज्यादा टाके लगाए गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हालात खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति लंबे समय से लखनऊ की जेल में बंद है। गायत्री प्रसाद प्रजापति गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री पर हुए हमले की जानकारी फैलते ही हड़कंप मच चुका है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीति इसको लेकर गर्मा गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व यहां पर मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला कर दिया, यहां पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और जेल में बंद दूसरे कैदी की तरफ से उनके सर पर कैंची से हमला किया गया और कई बार ये वार किए गए। हमले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें, गैंगरेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लखनऊ जेल में बंद है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो इमरजेंसी में है और मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है। वो निर्दोष होते हुए भी 8.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप हमें न्याय दें। सिर्फ आपसे उम्मीद है मुझे। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर है वहाँ पे, अभी कोई कुछ बता नहीं रहा है, पर वो बहुत सीरियस है। एक सातिर अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास। विश्वास कितने समय में वहाँ जेल में आपके साथ बंद है? काफी दिन से बंद है। आराम से पूछिए। हम तो अभी आराम से। पुलिस ने इसमें कितना सहयोग किया जेल वालों ने? अरे ठीक है, हमारी जान बची है। वहाँ आपको खतरा बना हुआ है लगातार? अरे वो अचानक हुआ था। क्या हुआ देखिएगा, मामला थोड़ा सीरियस है ना, तो उसको डॉक्टर मना किए हैं, तो उस हिसाब से आप। वो अचानक से हमला हुआ? ठीक है। ये क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था, वो घटना हो गई है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इतनी बड़ी चूक जेल में किस तरह से हुई, क्या कुछ तमाम जानकारी? अगर देखा जाए गायत्री प्रजापति जिस तरीके से जेल में हमला हुआ, ये पहली कोई ऐसी जेल के अंदर की घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं जेलों में होता रहा है। हालांकि गायत्री प्रजापति समय से वो अपनी सजा काट रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 में उनके ऊपर बकायदा रेप का आरोप लगा था, संपत्ति का आरोप लगा था। इन मामलों की वो सजा वो जेल में काट रहे हैं। ऐसे में वो जेल की अगर देखा जाए तो जो लखनऊ जेल है, उस जेल की जो एक अस्पताल होता है, उस अस्पताल में उनका इलाज वहाँ पे चल रहा था। उनको एक बीमारी नहीं, कई बीमारियां हैं। ऐसे में उन्होंने जो जेल कर्मी से ही जो कैदी होते हैं उसमें से ही पानी मांगा था। जो पानी लाने में थोड़ी सी देरी हुई, जिस पर ये विवाद हुआ और जो कैदी था उस कैदी ने रखी हुई एक लोहे की जो रॉड होती है, उस रॉड से गायत्री प्रजापति पर हमला कर दिया। हालांकि उनको कल जेल से देर रात ला करके लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उनका इलाज किया गया। करीब 6 टाके उनके सर पे लगे हैं।
हालांकि अब ये सुरक्षा पे सवाल जरूर खड़े करते हैं कि जेल के अंदर इस तरीके की घटना घटे और उसको लेकर के अब देखिए सियासी गलियारे में भी हलचल होने लगी है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो वही गायत्री प्रजापति की बेटी की अगर बात देखा जाए, बयान देखा जाए तो जी बिल्कुल। आशीष आप बने रहे हमारे साथ, बने रहिए। वो ठीक नहीं है, अभी वो इमरजेंसी में है और मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है। वो निर्दोष होते हुए भी 8.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने, और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप हमें न्याय दें, सिर्फ आपसे उम्मीद है मुझे। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर है वहाँ पे, अभी कोई कुछ बता नहीं रहा है, पर वो बहुत सीरियस है। एक सातिर अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास। विश्वास कितने समय में वहाँ जेल में आपके साथ बंद है? काफी दिन से बंद है। हम तो अभी पुलिस ने इसमें कितना सहयोग किया जेल वालों ने? अरे ठीक, हमारी जान बची है। वहाँ आपको खतरा बना हुआ है लगातार? अरे वो अचानक हुआ था, क्या हुआ देखिएगा, मामला थोड़ा सीरियस है ना, तो उसे जांच मना किए हैं, तो उस हिसाब से आप वो अचानक से हमला हुआ है। ठीक है। ये क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था, वो घटना हो गई अचानक। चले वहीं गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ये जानलेवा हमला करने की कोशिश यहाँ पर जेल में बंद कैदी की तरफ से की गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और आपको बता दें उनके सर पर 6 टाके आने की जो जानकारी रही है, उन पर जानलेवा हमला किया गया। कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक इसको माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। जेल में बंद दूसरे कैदी की तरफ से उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उनको देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनके परिवार की तरफ से साफ तौर पर मुख्यमंत्री से अपील की जा रही है कि उन्हें न्याय की उम्मीद मुख्यमंत्री से है और उनके पिता निर्दोष हैं। जो महिला थी जिन्होंने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर उन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले की घोर निंदा की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल अखिलेश यादव की तरफ से भी उठाए गए हैं और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। भूतपूर्व विधायक उप सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला निंदनीय है। इस पर पूरी जांच और कार्रवाई की मांग अखिलेश यादव द्वारा एक्स पर पोस्ट कर की गई है। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले के बाद से ही अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और न्याय की मांग यहां पर की जा रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और मुख्यमंत्री से सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि उनके पिता निर्दोष हैं। न्यायपालिका से मांग की जा रही है कि उनकी बात को सुना जाए और मुख्यमंत्री उन्हें इंसाफ दिलाए। लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर ये जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। वह जेल से सीधा यहां पर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता